ऐ मोगैम्बो, जान लो भगत सिंह के इतिहास को पढ़ने और पढ़ाने वाले शिक्षक हैं हम इस तरह के कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं। नियोजित शिक्षकों के लिए अगर कोई व्यक्ति चट्टानी एकता के साथ खड़ा रहा तो वो थे श्री बंशीधर ब्रजवासी जी। जी हाँ दोस्तों, आज बंशीधर ब्रजवासी जी को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने तुगलकी फरमान के तहत कहा है कि जिले के डीपीओ को आदेश दिया है कि उन्हें अविलंब नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए। दोस्तों आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलूं, मधुबनी की बबीता कुमारी शिक्षिका थी, इनको के पाठक ने बर्खास्त किया था और उनको क्या हश्र हुआ था, इसमें हम उनका भी वीडियो सुनाएंगे। दोस्तों ये लेटर देख सकते हैं, डीपीओ हैं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार मिश्र, इन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी सह सचिव प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई मड़वन मुजफ्फरपुर को यह आदेश दिया है कि श्री बंशीधर ब्रजवासी शिक्षक उत्क्रमित मध्य विद्यालय रक्षापूर्वी मड़वन की सेवा अविलंब समाप्त कर दिए जाए। दोस्तों 28 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपर मुख्य सचिव ने कहा था कि श्री ब्रजवासी को अविलंब नौकरी से बर्खास्त कर दी जाए। तो दोस्तों इसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं और आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सरकार को भी पता चल सके कि ये ब्रजवासी जी आखिर है क्या। दोस्तों हम उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत भी सुनाएंगे इस वीडियो में, लेकिन जो व्यक्ति शिक्षकों के लिए इतने चट्टानी एकता के साथ खड़ा रहा, जो व्यक्ति आज श्री बंशीधर ब्रजवासी जी ही ऐसे शिक्षक नेता और शिक्षक है जिनके कारण आज शिक्षकों को चाइनीज वेतनमान मिल रहा है, आखिरकार यही वो व्यक्ति है जिसके कारण समस्त नियोजित को ये मुकाम हासिल हुआ है कि आज 1500 से शुरू हुआ सफर आज 45,000 तक आ रुका है। तो दोस्तों इस समस्त वीडियो में हम उनसे बातचीत के कुछ अंश सुनाएंगे, तो चलते हैं बिना देरी किए हुए उनसे बातचीत के कुछ अंश आपको सुनाते हैं, हमारी हर खबर पहुंचे आप तक सबसे पहले। हाँ, तो के पाठक के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने आपको बर्खास्त करने का आदेश दे दिया, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम ओस के कतरे हैं कि बिखरे हुए मोती, धोखा नजर आए तो हमें रेल के देखो, कानों में बड़ी देर तलक गूंज रहेगी, खामोश चट्टानों से जरा बोल के देखो। के पाठक जी के बर्खास्त कर देने से और उनके आदेश दे देने से हम डर जाएंगे और शिक्षकों की आवाज़ बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। बर्खास्तगी के लिए अनुशंसा की गई है, नियोजन इकाई देखेगी, नियोजन इकाई पर हो सकता है प्रेशर बना के हमको डिसमिस कराया भी जाए, लेकिन शिक्षकों की आवाज को हम दबने नहीं देंगे। शिक्षकों को गुलाम बनाने की जो साजिश है, इस साजिश के खिलाफ हम आवाज बुलंद करते रहेंगे। यह लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। हमारे बहुत सारे साथियों का फोन आ रहा है, मोबाइल हमको बंद करना पड़ गया है। मैं तमाम साथियों को हाथ जोड़कर के इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, आपकी संवेदनाओं को मैं स्वीकार करता हूं और मैं यह कहना चाहता हूं, आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि इनके इस आदेश और इस फरमान से मैं विचलित हो गया हूं या मैं डर गया हूं, तो मैं डरने वाला नहीं हूं। भगत सिंह को जब फांसी दी जा रही थी तो फांसी देते समय एक अंग्रेज ऑफिसर ने पूछा कि भगत सिंह बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो भगत सिंह ने कहा मेरी अंतिम इच्छा है कि भारत माता को आजाद कर दो। उसने कहा कि यह संभव नहीं है, कुछ दूसरा कुछ इसके बदले में कहना है तो कहो। तो कहा कि दूसरा कुछ मुझे यही कहना है कि यदि भारत माता को आज़ाद नहीं कर सकते हो तो जितनी जल्द हो उतनी जल्द मुझे फांसी पर चढ़ा दो, ताकि मैं उतनी ही जल्द फिर भारत माँ के कोख में पैदा होकर मैं तुमसे बदला ले सकूं। ऐ मोगैम्बो, जान लो भगत सिंह के इतिहास को पढ़ने और पढ़ाने वाले शिक्षक हैं हम इस तरह के कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं। जब तक जीवित रहेंगे इस शोषण के खिलाफ, इस दमन के खिलाफ, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ, इस संविधान के खिलाफ जो भी आदेश पारित हो रहे हैं, जो आतंक चल रहा है, हम इसका पुरजोर प्रतिकार करते रहेंगे। और ये निलंबन और बर्खास्तगी मैं पहले ही कह चुका हूं, इससे डरने वाले हम नहीं हैं। पूरा शिक्षक समाज हमारे साथ है और शिक्षक समाज जब हमारे साथ है तो मैं घबराता नहीं हूं। जो भी लड़ाई होगी इस लड़ाई को हम लड़ लेंगे। हम महाराणा संग्राम सिंह का इतिहास पढ़ाते हैं, जो इतिहास में हम पढ़ते हैं उनको जब 80 जख्म लगे थे शरीर में, एक आंख चली गई थी, एक पैर चला गया था, लेकिन राणा सांगा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उस जख्म की हालत में भी लड़ने का काम किया। ये बहादुरों की मिट्टी है और ये शहीदों की मिट्टी है। हम अपने
ऐसे ऐसे बलिदानियों को अपना आदर्श मानते हैं, इसलिए लड़ाई जारी रहेगी। शिक्षक को गुलाम बनाने की साजिश है और आवाज़ को दबाने के, लोकतंत्र में आवाज़ अगर आप दबाने की कोशिश करेंगे तो आप अधिनायक नहीं हैं। इस हिटलरशाही और इस तानाशाही के खिलाफ पुरजोर अभियान जारी रहेगा, हम लड़ते रहेंगे। किसी भी साथी को घबराने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोग इसी तरह से एकता बनाए रखिए, हम लड़ेंगे, जीतेंगे, संविधान जीतेगा, आतंक फैलाने वाले लोग हारेंगे। निश्चित रूप से आपकी विजय होगी, शिक्षकों के सम्मान की जीत होगी और शिक्षकों के सम्मान के लिए अपनी जान की कुर्बानी अगर देनी पड़ेगी, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। घबराने की जरूरत नहीं, मैं विचलित नहीं होता हूँ इन चीज़ों से। दोस्तों अब सुनिए, बबीता कुमारी शिक्षिका को के पाठक ने हटाया था और उनकी हार हुई थी। ये सुनिए ये वीडियो। चाहते हैं कि आप हमारे व्यूअर्स को खुद बताइए कि फैसला क्या आया है बबीता जी। जी हमको न्याय मिला है। न्यायालय के न्याय आदेश में हमको न्याय मिला है। हमारे साथ जो अन्याय हुआ था उसमें हमको जीत मिली है। लोकतांत्रिक देश में हमें संविधान पे विश्वास था, न्यायालय पे विश्वास था और हमें क्या, ये 6 लाख शिक्षक न्यायालय पे विश्वास करते थे, उनके आस्था और विश्वास की जीत हुई है। इसके लिए सभी शिक्षकों को बधाई, हमारे साथ साथ सभी शिक्षकों को बधाई एवं धन्यवाद। और आपको तो विशेष रूप से धन्यवाद मैडम कि आपने हमारा साथ दिया। अप्रत्यक्ष रूप से आप सच के साथ थे, आपने हमारा सपोर्ट किया, इससे हमारा हौसला हमेशा बुलंद रहा है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, आपको खूब सारी बधाई। लेकिन बबीता जी हम ये जानना चाहेंगे कि कोर्ट में बीते दिन क्या कुछ हुआ, क्या कुछ कहा कोर्ट ने, क्या रवैया इख्तियार किया, क्या कुछ कहा है, वो विस्तार से थोड़ा हम आपसे जानना चाहेंगे। कोर्ट के से स्पष्ट जजमेंट में न्यायादेश मिला है कि आरडीओ साहब को न्यायादेश दिया गया है कि आप 1 मंथ के अंदर उनको योगदान करवाएं। जी अच्छा, ये स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है कि 1 महीने के अंदर योगदान करवाएं। जी मतलब कि बबीता जी को उनकी नौकरी वापस मिल गई है। जी और उसमें यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि सर्विस रूल 1976 की जो बातें करते हैं, जिसमें संघ संगठन बनाने से जो स्पष्ट रूप से रोक लगाए थे, उसमें हमारे जो न्यायाधीश महोदय हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि संगठन बनाने का कहीं भी रोक नहीं है, सभी को संगठन बनाने का अधिकार है, सभी लोग संगठन बना सकते हैं। ये बात भी स्पष्ट हो गई है कि संगठन बना सकते हैं और संगठन बनाना अपराध नहीं है। जी कोई अपराध नहीं किया था, ये बात साफ हो गई है कोर्ट में। जी मैडम। अच्छा बबीता जी, हम ये जानना चाहेंगे कि क्या कोर्ट में बीते दिन के पाठक और डीईओ को भी फटकार लगी है, क्या उन्हें भी कोर्ट ने कुछ कहा है? हमारे अपर मुख्य सचिव महोदय अपना निजी वकील रखे थे। जी तो उन्होंने अपनी बातों को जोरदार तरीके से रखे हैं, लेकिन उनको तो न्यायाधीश से तो स्पष्ट साबित होता है। जी जो अच्छा, मतलब कि निजी वकील रखे थे के पाठक। जी मैडम। तो क्या कहा कोर्ट ने उनको क्या कहा? कोर्ट के जजमेंट से स्पष्ट होता है जो यह एक तरह का तानाशाही था, राजशाही दिखावा था और अपने शक्ति का दुरुपयोग किया गया था।